भोपाल में फिर एक बड़ी चूक देखने को मिली है। राजधानी के मदर इंडिया कॉलोनी का इलाका शाम के करीब 7 बज रहे होंगे। अचानक बस्ती में रहने वाले लोगों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लोग घरों से बाहर निकल गए, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। समस्या बढ़ने पर कई लोगों को तुरंत अस्पताल लाया गया। दरअसल ईदगाह हिल्स स्थित नगर निगम का पानी का फिल्टर प्लांट है। यहाँ क्लोरीन गैस का टैंक भी है जिसमें रिसाव हो गया। पानी में क्लोरीन की मात्रा बढ़ जाने का प्रभाव इतना है कि लोग बेचैन हो उठे। गैस रिसाव होने की वजह से पूरी बस्ती खाली हो गई थी। लोग सड़कों पर आ गए। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। प्रभावित लोगों को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से भगवान राम का गहरा नाता है। जगत के प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ के भांचा राम हैं। यहीं पर है माता कौशल्या का धाम और प्रभु श्री राम का ननिहाल। छत्तीसगढ़ के भांजे हैं श्री राम, लेकिन श्री राम का छत्तीसगढ़ से सिर्फ यही संबंध नहीं है। श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण ने वनवास काल का काफी समय छत्तीसगढ़ में बिताया था। श्री राम के वनवास काल के साक्ष्य आज भी यहाँ मौजूद हैं। ऐसी ही एक निशानी रायगढ़ की पहाड़ी पर मौजूद है। माता सीता वनवास के समय जिस ओखली में धान कूटती थीं, इस पहाड़ पर आज भी मौजूद है। सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां, सोच से तेज रफ्तार से आज दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचाई जा सकती है अपनी बात। कागज के पन्नों से लेकर कंप्यूटर और मोबाइल के स्टोरेज में सहेजे जा सकते हैं अपने विचार। लेकिन जब न कागज था, न कंप्यूटर, न भाषा थे, न अक्षर, तब भी लोग संवाद किया करते थे। आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना ज्ञान छोड़कर जाया करते थे। पत्थर पर बने ऐसे शैल चित्रों के जरिए रायगढ़ में भी मौजूद है ऐसे शैल चित्र। कर्मागढ़ में मौजूद है सदियों पुराना इतिहास। गहरे लाल और चटकदार रंग से बने ये शैल चित्र अद्भुत हैं। दिवाली का खुमार लोगों के दिलों से अभी तक नहीं उतरा है। दिवाली के बाद भी पटाखों के धुएं से ढकी हुई ये तस्वीरें देवास से आई हैं। यहाँ लोग सड़कों पर अंधाधुंध पटाखे जला रहे हैं। पटाखे ऐसे जलाए जा रहे हैं जैसे मानो हिंगोट युद्ध चल रहा हो। दोनों तरफ से पटाखे जलाए जा रहे हैं। पटाखा जलाते हुए युवाओं की ये सिर्फ मस्ती मात्र नहीं है। भौरासा में सालों से ये परंपरा चली आ रही है, जिसे आज भी बखूबी निभाया जा रहा है। भाई बहन के प्रेम का त्योहार है भाई दूज। अब इस अगाध प्रेम के बीच चाहे बेड़ियां आ जाएं या जेल की दीवार, बहनों को ये त्योहार मनाने से कोई कैसे रोक सकता है। शिवपुर जेल से भाई दूज की भावुक करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ कैदी भाइयों से मिलने के लिए उनकी बहनें पहुंची तो भाइयों की आंखों में आंसू छलक पड़े। बहनों की आंखें भी नम हो गई। माथे पर तिलक लगाकर बहनों ने भगवान से भाई की जल्द रिहाई की प्रार्थना की। हिदायत ये भी कि दोबारा ऐसा काम न करना जिससे फिर जेल की चौखट पर कदम रखना पड़े। दरअसल जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच भाई बहन की मुलाकात की व्यवस्था कराई थी। एक डर जो लोगों के दिलों में जरूर रहता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। यही डर है कि लोग ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, बुरे कामों से परहेज करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें भगवान का डर तो दिख रहा है, लेकिन फिर उन्हीं के घर में वारदात को अंजाम दिया गया। स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो को गौर से देखिए। एक शख्स आहिस्ता से दरवाजे के पास आता है, वे शीश झुकाता है, फिर आगे बढ़ता है। सीसीटीवी में कैद ये शख्स एक चोर है जो मंदिर में चोरी करने आया था। मंदिर में दाखिल होते ही सबसे पहले उसने सीसीटीवी कैमरे को दूसरी तरफ मोड़ दिया। कैमरे को मोड़े जाने के बाद वे ओझल हो गया, फिर दान पेटी लेकर फरार हो गया। मंदिर में चोरी के बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है।
छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के पहले 2 चरणों में आपने खत्म होती खेलों की संस्कृति की धूम तो देखी ही होगी। अब इस ओलंपिक के तीसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है। इस चरण में 14 छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेलों में ग्रामीण अपना दम दिखाएंगे। इसके लिए ग्रामीण अंचलों से चयनित खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ब्लॉक स्तर पर खेलों का आयोजन होगा। मरवाही विधायक तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। अब तक जो आयोजन होते आए थे उसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया। हर उम्र के लोगों ने खेलों में अपनी रुचि दिखाई और पुरस्कार भी जीते। अब लोगों को तीसरे चरण का भी इंतजार है। बदहाल खस्ताहाल ये सड़कें कवर्धा जिले की हैं। इन्हीं रास्तों से ग्रामीणों का रोज आना जाना होता है। सड़कों का आलम देख लीजिए बस, फिर परेशानियों का अंदाजा आपको खुद ब खुद लग जाएगा। बारिश के बाद तो सड़कों की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। ये बदहाल सड़कें हादसों को न्योता दे रहे हैं। पंडरिया ब्लॉक के ग्राम कुआ मालगी से अमली मालगी तक 1.5 किलोमीटर तक की सड़क की स्थिति बेहद खराब है। प्रशासनिक उदासीनता का आलम तो देखिए। रोड निर्माण की सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ठेकेदार ने निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ही बोर्ड लगा दिया, लेकिन अब तक काम ही शुरू नहीं हुआ। गुजरात के वलसाड में स्टाइलिश हेयर कट कराना युवक को महंगा पड़ गया। दरअसल युवक सैलून में फायर हेयर कट कराकर अपने बालों को स्टाइलिश लुक देना चाहता था। उसने हेयर ड्रेसर से कहा कि उसे फायर हेयर कट कराना है। दुकानदार ने युवक की फरमाइश पर उसके बालों में पहले केमिकल लगाया, फिर जैसे ही माचिस की तिल्ली जलाई उसके बालों में जोरदार आग लग गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे युवक आग लगते ही झटपटाने लगता है और जिस तौलिए से चेहरा उसने ढांक रखा था उसी तौलिए से बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम रहती है। उसके बाद युवक दुकान के बाहर की ओर भागता है। गनीमत ये रही कि आग बुझ तो जाती है, लेकिन युवक गंभीर रूप से झुलस जाता है। युवक का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिवाली के बाद पटाखों से आग लगने की खबरें लगातार आ रही हैं। जबलपुर के गाढ़ा थाना इलाके के एक टेंट हाउस में भी भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि पूरा इलाका सहम उठा। पटाखे की चिंगारी से ही आग लगने की आशंका जताई जा रही है। रात का वक्त होने के चलते आग बुझाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि गोदाम में डीजल भी रखा था, जिससे आग तेजी से भड़की। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हादसे में लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। कहीं झाड़ी धधक उठी तो कहीं पूरा का पूरा पेड़ जल गया। ये हादसे डराने वाले थे। भिलाई में 2 अलग अलग जगहों पर आग की घटनाएं हुई, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। पहली घटना सुपेला थाना की है। यहाँ थाने के पीछे झाड़ी में चिंगारी से आग लग गई और फिर देखते ही देखते आग ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया। वहीं दूसरी घटना छावनी इलाके की है, जहां फल मंडी के पास एक सूखे पेड़ में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चल सका है। जान माल के नुकसान होने की खबर नहीं है। धधकती बिल्डिंग की ये तस्वीरें मुंबई की है। यहाँ गिरगांव के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पार्किंग में गाड़ियां जलकर खाक हो गई। नुकसान इसलिए भी बढ़ता गया क्योंकि खराब रास्ता होने के कारण दमकल की गाड़ियां समय से मौके पर नहीं पहुंच सकी। हालांकि बाद में 5 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि जिस गोदाम में आग लगी वो कई सालों से बंद पड़ा था। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग किन कारणों से लगी इसकी जांच की जा रही है।
ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में नवजात की मौत पर जमकर हंगामा हो गया। मामला कमला राजा बाल चिकित्सालय का है। यहां टेंडरों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि अस्पताल के डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की गई। यह हंगामा करीब 1 घंटे तक चला। गुना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर पर हंगामा करने का आरोप है। अस्पताल में बवाल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सैन्य भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ। अब इस स्कीम के तहत देश भर में भर्ती अभियान जारी है। पिछले करीब 2.5 सालों से अभ्यर्थी जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है। भोपाल में सेना बहाली की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश के 9 जिलों से अभ्यर्थी राजधानी पहुंचे। आधी रात से ही अभ्यर्थी सेंटर के बाहर डटे रहे। सुबह 5 बजे भावी अग्निवीरों ने दौड़ लगाई और फिटनेस टेस्ट दिया। 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक फिजिकल टेस्ट की ये प्रक्रिया चलती रहेगी। भर्ती को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बस, ट्रेन, निजी वाहनों से अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। परंपराओं और संस्कृति को सहेजने का नाम है त्योहार। दिवाली खत्म हुई, लेकिन उसके बाद भी इसका खुमार खत्म नहीं हुआ। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर झूमते इन आदिवासी युवकों को देखिए। टोली नाच रही है, गा रही है, झूम रही है। वहीं बस्तर की इस संस्कृति को देखने के लिए लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। दरअसल ये एक परंपरा है। जब आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में नाचते गाते हुए शहर के लोगों को बधाई देने जाते हैं, यकीनन ये नज़ारा काफी रोमांचित करने वाला होता है। फिल्मी सीन जैसा ये वीडियो गया धनबाद रेलखंड का है। घाटी से उतरते समय कोयले से लदी एक मालगाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। ट्रेन की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। अधिकारियों को खबर लगी तो हड़कंप मच गया। फिर जद्दोजहद शुरू हुई ट्रेन को किसी भी तरह रोकने की। गुरपा स्टेशन से पहले इसे स्लिप स्लाइडिंग करके रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान कपलिंग टूटने से मालगाड़ी की 57 बोगियां पलट गई, जबकि इंजन एक बोगी को घसीटता रहा। हालांकि रगड़ खाने और स्लिप स्लाइडिंग की वजह से 400 मीटर दूर जाकर इंजन भी रुक गया। बोगी को घसीटता हुआ इंजन का लाइव वीडियो सामने आया है, जो काफी डरावना है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन रूट की कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। सिवनी शहर के आसपास के इलाकों में तेंदुआ देखे जाने के बाद हड़कंप मच गया है। लखनवाड़ा क्षेत्र के मात्राधाम मोह गांव और एरमा गांव के पास 2 तेंदुए का मूवमेंट देखा गया है। दोनों तेंदुए गांव के पास ही घूम रहे हैं। खूंखार की चहलकदमी ने ग्रामीणों को दहशत के साए में डाल दिया है। ग्रामीणों ने झाड़ियों के बीच घूमते हुए तेंदुए का वीडियो भी बनाया है। ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वन विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई है, जिसके बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। बदसलूकी, अभद्रता, मारपीट करने का क्या अंजाम हो सकता है? पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करेगी, फिर कानून अपना काम करेगा। लेकिन बलौदा बाजार से जो तस्वीर सामने आई, उसके जरिए अपराधियों को सख्त संदेश देने के अलावा उनके भीतर उनके करतूत को लेकर शर्मिंदगी पैदा करने की भी कोशिश है। दरअसल बलौदा बाजार में जुआरियों के अड्डों पर कार्रवाई करने गए पुलिस कर्मियों के साथ बदमाशों ने मारपीट की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने पलारी नगर में आरोपी का जुलूस निकाला। हाथों में हथकड़ी पहनाए आरोपी को शहर घुमाया गया, जिसे सब लोगों ने देखा। बीजापुर के नक्सलगढ़ क्षेत्र की 2 छात्राओं ने इतिहास रच दिया है। 36वीं नेशनल गेम सॉफ्टबॉल में छत्तीसगढ़ महिला वर्ग से बीजापुर की अरुणा पूनम और ज्योति हेमला को शामिल किया गया था। दोनों ने टीम के लिए कांस्य पदक जीतकर बीजापुर सहित पूरे बस्तर का नाम बढ़ाया है। अरुणा ने अब तक 9 नेशनल और 1 इंटरनेशनल खेला है। वहीं दूसरी ओर ज्योति ने 5 नेशनल खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई है। दोनों छात्राओं की ये जीत पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।
जिले के कलेक्टर ने भी दोनों को बधाई दी है। नक्सलगढ़ से निकलकर दोनों बेटियों का राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतना एक मिसाल है। आपने इंसानों को इलाज करवाते तो देखा होगा, पर क्या आपने इलाज करवाते एक अजगर को देखा है? ये देखिए, ये वन कर्मी और डॉक्टर इस अजगर के इलाज में लगे हुए हैं। इसका इलाज पिछले 10 दिनों से चल रहा है। ये अब धीरे धीरे ठीक भी होने लगा है। दरअसल ओडिशा सीमा पर आर सुमंडी गांव से छुड़ाए गए अजगर को गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया और अजगर का ऑपरेशन किया गया। वनाधिकारी ने कहा कि सांप को पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अजगर के रेस्क्यू करने के दौरान उसके सिर में गंभीर चोट का पता चला था, जिससे पता चला कि किसी ने अजगर के सिर पर हथियार या पत्थर से वार किया है। हालांकि उसे बचा लिया गया था। हालांकि सर्प हेल्पलाइन सदस्य ने बताया कि इस इलाके में ये पहला मामला है जब वन कार्यालय के विशेष आवास में इस तरह का ऑपरेशन किया गया और इलाज किया गया हो। बताया जा रहा है कि चोट लगने के कारण अजगर के मुंह का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो गया था और कुछ दांत भी टूट गए थे। अजगर को लगी गंभीर चोट का ऑपरेशन भी किया गया। ऑपरेशन 1 घंटे तक चला और अब उसे जंगल में छोड़े जाने की योजना है।